तो कहीं यूँ तो नहीं कि कहीं आप कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हो, जैसे जेजेपी से आप टिकट की मांग कर रहे थे, जेजेपी ने टिकट नहीं दी तो आपने सत्ता चेंज कर ली, आप पार्टी चेंज कर ली, कहीं क्या सिर्फ टिकट के लिए क्या कांग्रेस में आए हो क्या? लगातार लोगों में यही ह्यूमर फैल रहा है कि जितनी भी बड़ी पार्टियों ने टिकट दिए और जो प्रत्याशी हैं वो सारे बाहर के हैं। क्या कांग्रेस की लगा लो, क्या बीजेपी की लगा लो, क्या इनके पास, क्या इनके अंतर्गत आने वाला क्या कोई भी प्रत्याशी नहीं था? भाई ये थोड़ा सा सवाल आपका जायज़ है, देना तो चाहिए लोकल प्रत्याशी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें क्या इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जो जैसे एमएलए बन के एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो जो समय आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। हमारे यहाँ अब फिलहाल मैं हिसार की बात करूँगा, हरियाणा की बात। कहीं ना कहीं क्या ये मान लिया जाए जिस प्रकार से 2024 के जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेस आप पर दांव खेल सकती है? बिल्कुल खेलेगी और खेलना चाहिए भी, क्योंकि मैं नया भी हूँ, मजबूत भी हूँ। लोगों के बीच में मेरे से ज़्यादा तो सातों हल्का में कोई नहीं उठे बैठे। परवाला के हालात है बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं और एक तरफ सरकार जो है उनको सम्मानित कर देती है। यही तो मानने वाली बात है। क्या आप मानते हैं क्या जेजेपी के द्वारा क्या टिकट बंटवारे को लेकर पैसे का लेन देन किया जाता है? भाई ये जो परिवार है ना, डाकू है ये, कि चौटाला परिवार के गले लाकर बमन कदे खुश करिए। अब कदे पीछे का आप रिकॉर्ड देखेंगे, दुष्यंत जी के पास मेरे से ताकतवर ब्राह्मण नहीं था पूरे हरियाणा में। नमस्कार, मैं हूं आकाश नापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। एक शख्स आप मेरे साथ में देख रहे होंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और नाम है भाई का विनय वत्स, और सरकार छोड़कर बैठे, क्योंकि जिस समय जेजेपी की सरकार थी तो सरकार के अंदर थे और सरकार को छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो भाई से बात करनी बनती है, क्योंकि सबसे पहले सरकार में होना एक बहुत बड़ी बात होती है, फिर उसके बाद सरकार को छोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नफा साहब। विनय भाई, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सरकार के साथ थे, जेजेपी के साथ थे, आखिर आपने जेजेपी को छोड़ने का कारण क्या था आपका? एक्चुअली भाई जेजेपी को छोड़ने का कारण है ना, मेरा बड़ा क्लियर सा था। जब पिछली बार मैं टिकट के ऊपर दावा ठोक रहा था ना, उस समय दुष्यंत जी के पास टिकट लेने वाले लोग नहीं थे। जो बड़े उनके पास दो चार नाम थे, सरदार निशान सिंह जी जैसे, राजदीप फोगाट जैसे, वो लोग डर रहे थे टिकट लेने से कि भाई हारेंगे, और हम टिकट मांग रहे थे। लेकिन ऐन मौके पे जो टिकट काट दी, फिर उसके बाद हमारी कुछ बातें हुई, फिर मेरे को चेयरमैनी के लिए उन्होंने वो भी फिर, और एक बात, वैसे तो ये सामाजिक बात है, दुष्यंत जी के पास मेरे से ताकतवर ब्राह्मण नहीं था पूरे हरियाणा में। एक हमारे ब्राह्मणों में एक बात कहते हैं कि चौटाला परिवार के गले लाकर ब्राह्मण कदे खुश को नहीं। अब कदे भी पीछे का आप रिकॉर्ड देखेंगे, दुष्यंत नया ब्लड था, हम साथ इसलिए गए थे कि भाई कुछ तो बदलाव होगा, लेकिन भाई खून बोलता है। उसका खून बोलिया, खून तो अपने दादा लाई था, तो वो कहाँ उसने वफा करनी थी। जो अपने सगे परिवार के साथ वफा नहीं कर पाया, वो हमारे साथ कहाँ वफा करता। चलिए सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, क्योंकि जोगीराम सियाग को जो है वहां से जेजेपी ने आनन फानन में टिकट दी थी। आरोप ये लग रहे थे कि भाई 5 करोड़ रुपए की टिकट जो है जोगीराम सियाग खरीद कर आए हैं। क्या आप मानते हैं क्या जेजेपी के द्वारा क्या टिकट बंटवारे को लेकर पैसे का लेन देन किया जाता है? भाई ये जो परिवार है ना, डाकू है ये। जो आप सुन के आए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। बिना सच्चाई के तो मार्केट में कोई बात जाती ही नहीं। और ये सभी के साथ ही ऐसा था। टिकटें जो वितरण की गई थी, ये सच्चाई है कि उसमें कहीं ना कहीं बात में झोल था थोड़ा बहुत। चलिए, फिर उसके बाद जैसे कि देखा गया है कई बार जोगीराम सियाग ने तो बोला डिप्टी सीएम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो आखिर क्या सिर्फ जो पार्टी जो ज्वाइन करी थी वो टिकट लेने तक थी क्या? जोगीराम सियाग बहुत कमज़ोर विधायक थे नापा साहब। जोगीराम सियाग जब आदमी एमएलए बन जाता है ना, वो निर्दलीय एमएलए भी है ना, अधिकारियों को एक फ़ोन के ऊपर अपने आदमियों के काम करवा सकते हैं। लेकिन जोगीराम सियाग बहुत ही, मतलब आज तक का जो रिकॉर्ड है कि जोगीराम सियाग जी बहुत ही कमज़ोर विधायक आगे आए हैं। और फ़ोन उठाने वाला वो एक झूठे जो जवाब होते हैं ना, दुष्यंत फ़ोन ना उठाए ऐसा थोड़ी हो सकता है।
ये तो लोगों को बरगलाने की बात है। अब तो खैर उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। अब की बार इलेक्शन लड़के देख लेंगे किसी पार्टी से। चलिए, जोगीराम सियाग को लेकर एक सवाल मेरा और था। जिस प्रकार से उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बरवाला के हालात है बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं, और एक तरफ सरकार जो है उनको सम्मानित कर देती है। यही तो मानने वाली बात है। अब आप ये देखो, आप ये कह रहे हैं एक तो फ़ोन नहीं उठा रहे, और एक उस आदमी की इतनी चलती है सरकार में कि उसको पद्मश्री दे दिया, एक तरीके से पद्म विभूषण दे दिया। उस आदमी ने बरवाड़ा हल्के को लगभग 15 साल पीछे धकेल दिया। बरवाड़ा हल्के का आप और मैं तो आते ही उसी हल्के से हैं। हमारे गांव में आपने पहले भी पोजीशन देखी थी, और आज की स्थिति क्या है। ये सिर्फ एक बरवाड़ा शहर की या मीलगेट की या किसी एक सिंगल गांव की नहीं, पूरा का पूरा बरवाड़ा 15 साल पीछे चला गया, और फिर वो उसको सम्मानित करें तो ये तो एक अननेचुरल सी बात है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जिस बरवाला की जनता ने भरोसा किया था जेजेपी पर और जोगीराम सियाग पर, क्या उनके साथ सीधा सीधा ये खिलवाड़ किया गया? बिल्कुल, ये सच्चाई है। जेजेपी का आज जोड़ा ठानिया नहीं है कोई भी, और वही कहानी विधायक के साथ है। लोग नकार चुके हैं जेजेपी को, तो नकार ही पूरे हरियाणा में नकार। जेजेपी भी जैसे हमारा बरवाड़ा हल्का पिछले 15 साल धकेल दिया ना, ऐसे जेजेपी को अगले 15 साल तक के लिए धकेल दिया पब्लिक ने। कहीं 90 के 90 हल्का में कहीं बारी नहीं। बाकी आप देख ही रहे हैं, हर रोज़ विरोध कर रहे हैं लोग, खूब मुंह पर गालियाँ दे रहे हैं, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। चलिए, ये तो थी जेजेपी की बात। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कांग्रेस को लेकर। जेजेपी को आपने देख लिया, आखिर कांग्रेस में ऐसा आपको क्या दिखाई दिया जो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? भाई, मेरे को कांग्रेस में कुछ दिखाई नहीं दिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने का मेन यही कारण था कि सत्ता को तो छोड़ के आ ही रही है। मैंने जब सत्ता को छोड़ा था उस समय सत्ता का लगभग 1.25 साल का टर्म बाकी था। बिल्कुल पीक के ऊपर सत्ता में थे, उस समय सत्ता को छोड़ा। सत्ता को कौन छोड़ता, आज तक आपने देखा है? नहीं, बिल्कुल। जब भी तो हमने क्वेश्चन किया था कि सत्ता में रहते हुए सत्ता को छोड़कर आए, एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो बीजेपी ने और जेजेपी ने मिल के जो तमाशा करा ना, जो अब की बार वाला 4.5 साल का, ये तमाशा यही कारण है कि जो इनके कैंडिडेट अब लोकसभा में आए हैं ना, उनको लोग सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल भी ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं कि मुंह के ऊपर जब गाली दे दें आपको, राजा को अगर उसकी प्रजा गाली दे दे मुंह के ऊपर, तो फिर क्या बाकी रहेगा। चलिए, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या दिखाई दिया आपको जो आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? कांग्रेस को ज्वाइन करने का कारण ये था कि जब हम सत्ता को छोड़ के आ रहे हैं तो उसके विपक्ष में जो सबसे मजबूत है उसके साथ जाएं, जो हमारा वोट बैंक है वो उनके साथ जाएगा, और अब हम सत्ता को उल्टने का काम करेंगे। तो कहीं यूँ तो नहीं कि कहीं आप कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, जैसे जेजेपी से आप टिकट की मांग कर रहे थे, जेजेपी ने टिकट नहीं दी तो आपने सत्ता चेंज कर ली, आप पार्टी चेंज कर ली। कहीं क्या सिर्फ टिकट के लिए क्या कांग्रेस में आए हो क्या? भाई, कोई भी राजनेता होगा ना, देखो नपा साहब, जैसे आप पत्रकार हैं, तो आप जब तक दिन में 2-4 लोगों से बातचीत ना कर ले, इंटरव्यू ना कर ले, पब्लिक का मन ना जान ले, तब तक आपके रोटी कौन बाती होगी मेरे हिसाब से। तो कोई भी नेता है वो, भाई देखो, इलेक्शन लड़ने का तो इच्छुक रहता है, और इलेक्शन लड़ने का मैं भी इच्छुक हूँ। मैं अभी एक आपको शब्दों में एक बात कही थी कि भाई मेरे से ताकतवर ब्राह्मण नहीं है हिसार ज़िले में कोई भी। ताकतवर मेरे से होगा, लो मान लो कोई पैसा में होगा, कोई आदमिया में होगा, कोई अपनी जाति में होगा, लेकिन मेरे पास प्रत्येक जाति के, मेरे पास और झिमर सैंसी चमार दानक बामन नाई खाती जाट लोग 36 बिरादरी कहते हैं। मैं 117 बिरादरी है, मैं तो उठूँ बैठूँ, और चूल्हे तक की रोटी है उनके लिए मेरी। तो कहीं ना कहीं क्या ये मान लिया जाए, जिस प्रकार से 2024 के जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेस आप पर दांव खेल सकती है? बिल्कुल खेलेगी, और खेलना चाहिए भी, क्योंकि मैं नया भी हूँ, मजबूत भी हूँ। लोगों के बीच में मेरे से ज़्यादा तो सातों हल्का में कोई नहीं उठे बैठे। ये जो हमारे हिसार लोकसभा है ना, इसके सातों के सातों हल्कों में भाईचारा के बीच में, सुख दुख में, अच्छे माड़े में, और उनके हल्के के जो नेता है ना, उनको क्या पता बुलाए ना बुलाए, लेकिन विनय वचन जरूर होते हैं। चलिए, ये तो थी विधानसभा की बात। अभी थोड़े से दूर है इलेक्शन। अभी अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई, मैं तो हिसार ज़िले की बात करूंगा। हिसार ज़िले में हम हमारे प्रत्याशी को जिता कर निकालेंगे,
और अच्छे मार्जिन से जिता कर निकालेंगे जयप्रकाश को। जयप्रकाश को। जी, अगर जयप्रकाश की बात करें या बाकी कैंडिडेट की बात करें, लगातार लोगों में यही ह्यूमर फैल रहा है कि जितनी भी बड़ी पार्टियों ने टिकट दिए हैं और जो प्रत्याशी हैं वो सारे बाहर के हैं। क्या कांग्रेस की लगा लो, क्या बीजेपी की लगा लो, क्या इनके पास, क्या इनके अंतर्गत आने वाला क्या कोई भी प्रत्याशी नहीं था? भाई ये थोड़ा सा सवाल आपका जायज़ है, देना तो चाहिए लोकल प्रत्याशी को ही, लेकिन बात ये है कि जैसे रणजीत चौटाला जी को लेके आए वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं, उनके सामने मजबूत ही प्रत्याशी को देना पड़ता था। हम तो जैसे अभी पीछे एक दो हमारे भाजपा के नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लोगों में चर्चा चल गई थी कि भाई उनको टिकट दे देंगे, उनको टिकट दे देते तो भारी विरोध झेलने को पड़ता। हम जैसे लोग भी ये सोच रहे थे कि वोट कैसे जाके मांगेंगे लोगों से। किन की बात कर रहे हो? विजेंद्र सिंह की बात? हाँ, सबको पता है विजेंद्र सिंह जी एक्चुअल में पढ़ा लिखा आदमी कड़े लिखे से कमज़ोर हो गए। जो कड़ा हुआ आदमी होता है ना, अपने देसी भाषा है ना, कड़ा हुआ जो आदमी होता है ना वो पढ़े लिखे से सयाना हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, 10 की 10 लोकसभा सीटों पे बीजेपी इस बार काबिज है। अब आपको कांग्रेस कहाँ दिखाई दे रही है? भाई अगर सच्चाई मन की बात पूछे तो मैं तो चाहता हूँ कि 10 की 10 जीतें, लेकिन जैसा माहौल है कम से कम 7 सीटें तो हम जीत कर आ रहे हैं। अच्छा विनय भाई, क्योंकि हम अगर बीजेपी की बात करें तो आपकी टक्कर सीधी सीधी उनसे है जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब जानते हैं नापा साहब, कहाँ बेटियाँ बच रही हैं, कहाँ बेटियाँ पढ़ रही हैं। ये जो अपने देसी भाषा में एक बात कह रहे हैं ना, सुक्का नशा करते हैं लोग, सुक्का नशा करके किमें भी कह दें हैं, और कुछ इनके फिर वो आगे जो इनकी टीम है वह भी इन्हें वर्गी है सुक्का नशा करने वाली, वह सारा दिन फिर उसने जनता के बीच में पेला है। हमारी भारत की जनता को भाजपा ने उस आशिये पे धकेल दिया है कि 5 किलो राशन राजी रहो। जो बच्चे शिक्षा की तरफ जा रहे थे ना, वो अब नशे की तरफ जा रहे हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ, मेरे हिसार ज़िले में लगभग हर रोज़ 2 से 3 बच्चे, आप भी देखते ही हैं, नशे की हालत में मर रहे हैं। तो इसका सीधा दोष क्या आप सरकार को देंगे? बिल्कुल, सरकार अगर चाहे तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये इतना नशा बिक कैसे रहा है। सर, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम लोग, तो हाँ कर तो दिया ना, सबका साथ लेकर सबका विनाश कर दिया। विकास नहीं, विनाश की तरफ ले गए हैं। आपने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना होगा शायद, कि 86 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। वो 86 करोड़ लोग तो सिर्फ 5 किलो राशन जोगे रह गए। आपने देखा होगा कि भारत में मुश्किल से 25 से 30 परिवार ऐसे, अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है कि हमारे यहाँ के भी एक मीडिया के बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े उद्योगपति थे, उनका 650 करोड़ का माफ़ किया है। जिंदल परिवार था, उनको अपने अंदर मिला लिया। घपला सब पूरे भारत में प्रचलित है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, सरकार की करनी और कथनी में ना बहुत अंतर है। नहीं, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है, अगर भविष्य में कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या ये अनाज की जो योजना है क्या कांग्रेस बंद कर देगी? भाई बंद कर देगी नहीं कर देगी ये तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जहाँ तक हम हमारी बात करेंगे ना, हम इसमें बदलाव चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित बने, बेटियाँ शिक्षित बने, इस नशे से बचें, ताकि ये जो मुफ्त होता है ना, मुफ्त शब्द ही बहुत खतरनाक है। जब आप मुफ्त की आदत किसी को डाल देते हैं ना, तो फिर वो खाना तो उसको पता ही है कि तेरे को मुफ्त में मिलने वाला है, उसके बाद फिर वो नशे की तरफ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये हर एक चीज़ मुफ्त से जुड़ी हुई है, और ये मुफ्त, वो कहते हैं ना, माल खाने दे दो फिर उनके गुट्ठे दरवाए जाओ। ये पुराने जो हमारे जो बड़े फिल्मों में हम देखते नहीं थे, बोला भाई सब ने रोटी दे दो मुफ्त में, फिर उनके गुट्ठे दरवाए जाइए आने वाले 10 साल तक, 15 तो साल जिस तक। प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दोगे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो हरियाणा प्रदेश का भला होगा, हरियाणा के हर एक युवा को नौकरी मिल पाएगी? भाई हर एक युवा को नौकरी की तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जो पीछे गालमेल चला है ना, जो हर एक भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, हर एक भर्ती में बच्चों को और पीछे धकेला जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाली जो सरकार होगी और उसकी जो मंशा है वो ठीक लग रही है, और जब मंशा ठीक होती है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होने में बारी होती है।
चलिए अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपको लगभग कितनी सीटों पर दिखाई दे रही है हरियाणा में? लोकसभा में मुझे कांग्रेस पार्टी लगभग 7 सीटें हम विजय होकर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तो भाई जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी वो बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, पूरे इंडिया का भारत की पूरा बात जो करेंगे। गठबंधन वो करेगा डिसाइड? हाँ बिल्कुल। अगर भाई विनय की बात करें, विनय वत्स की बात करें, तो आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? भाई ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें क्या इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जो जैसे एमएलए बन के एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं वो जो समय आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। हमारे यहाँ अब फिलहाल मैं हिसार की बात करूँगा, हरियाणा की बात करूँगा। हिसार में हम हमारे कैंडिडेट को जिता के निकाल देंगे, ये हमारी गारंटी है, जेपी साहब को, जयप्रकाश को। सो फिलहाल दोस्तों ये थे भाई विनय वत्स, और जिस प्रकार से क्वेश्चन आंसर हुए आपने देखा। क्या मानना है इस वीडियो को देखकर? और भाई कह रहे हैं कि लगभग हिसार से जो है जयप्रकाश को ये अब जितवा कर लेकर आएंगे, क्योंकि इससे पहले देखा था रणजीत चौटाला जो थे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे थे। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि कोई भी कांग्रेस की टिकट लेने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन अब जब कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में आ चुका है तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों के भी होश उड़े हुए हैं। अब जिस प्रकार से गैदरिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जेपी साहब का एक बहुत बड़ा वेलकम का प्रोग्राम यहाँ पर किया जा चुका है। क्या ये वेलकम का प्रोग्राम वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।